सियावर रामचंद्र की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, पति 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 जगबंदन। गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन। शंकर सुबन भवानी जी के नंदन, शंकर सुबन भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 मुद मंगल दाता, मंगल दाता, मुद मंगल दाता। विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। गाइए हो गणपति जगबंदन, गाइए हो गणपति जगबंदन, पति जगबंदन, पति जगबंदन, पति जगबंदन, पति जगबंदन,
पति जग बंधन पति जग बंधन हे गाइए हो गणपति जग बंधन 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 गाइए हो गणपति जग बंधन। बोल गजानंद स्वामी की जय श्री रामचंद्र की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। आज धन्य मैं धन्य यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। उपस्थित मानस के नमक सज्जनों, श्रद्धा और भक्ति स्वरूपिणी समस्त मातागण, भक्त विभीषण भैया भरत सहित समस्त बंधु बांधवजन, आप सबोजन के चरण बिंदु में शिव मानस परिवार मानपुर ढाले सादर प्रणाम निवेदित है, स्वीकार करें। भैया आप सब राम कथा रसपान करे बनाए और राम कथा रस में ही आनंद है। राम कथा रस में ही जीवन के व्यथा है कि दूर हो ही। ये संसार तो माया के तरिया है, माया के तरिया पर चिखला कते दिले छबड़ाए रहबे, काम धेनु के तीर में रहके गदही में नजर लगाए रहबे। मोती मिलने वाला नहीं है मोह माया के गुरुआ में, लाख जतन कर ठहरे नहीं जैसे पानी चुरुआ में। तो भैया मोती पाना है तो राम कथा सागर में आए। देख यहाँ कौन कौन वहां डुबकी लगावत है। काग वसुंधे गरुड़ जीवन पंख पसारे नहा डरी, पानी पी के प्यास बुझा के खुशी के मारे चहचहा डरी। यज्ञ वल्लभ भरद्वाज जी मन रगड़ रगड़ के धो डरी, जन्म जन्म के मैल निकल के कोनहाला सुख हो डरी। शंकर पार्वती मन तौरिन यही पानी के लहरामा, अब तौरत तौरत तरी में चल दी हीरा पागे डहरा। तो जब का एक कथा की गहराई में जावे उतरे नाम रूपी हीरा मोती लग पावे, और वही नाम की अंजोरी में तो जिंदगी की अंधियारी है भागी और तो टूटे कर्म जाए। आज हमारा प्रसंग पुष्प प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई से है बालकांड के दोहा क्रमांक 228। जमीने हमरा आप मन के बीच में कथा के विस्तार करना है। बाबा जी लिखे, तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछन सब मृदु बैन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमने बताया कि प्रयास करते कि रामचरितमानस में दो ऐसी वाटिका है जहां भक्ति विराजमान।
एक वाटिका मिथिला में राजा जनक जी के यहाँ है, जेकर नाम है पुष्प वाटिका। और एक वाटिका है लंका में दशानन रावण के लंकापुरी में, जेकर नाम है अशोक वाटिका। और ये दोनों वाटिका में भक्ति विराजमान है। जहां माता सीता भक्ति की उपमा दी गई है आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक दृष्टि से माता सीता भक्ति हरे और भक्ति लाभ प्राप्त करे ज्ञान स्वरूप परमात्मा राम यहाँ पर आए हैं। और जब तक तो अंतःकरण में वैराग्य जागृत नहीं हुई, तब तक तो भक्ति कैसे प्राप्त कर दे। तो वैराग्य के मूर्तिमान लक्ष्मण जी और ज्ञान के मूर्तिमान राम जी कहाँ आए हैं? राजा जनक के पुष्प। और लंका के अशोक वाटिका में भक्ति ल पाए के प्रयास रावण भी करी। तो भक्ति न कैसे पाए जाते भैया? भाव से। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है। भाव से भजबे एला तो भाव से बेड़ा पार। राम जी है, रावण है भक्ति ला अशोक वाटिका में प्राप्त करे के प्रयास कैसे, लेकिन कैसे? बलपूर्वक। और बलपूर्वक भक्ति ला पाए नहीं जाएगी। दोनों वाटिका भक्ति। तो हमें चर्चा करना है मिथिला के पुष्प वाटिका के। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी कहाँ आए हैं? जनकपुर में यज्ञ दर्शन करे गए। और यज्ञ के दर्शन करे पर कौन लग से? गुरु अर्थात विश्वामित्र जी महाराज। और गुरु के संग में शिष्य बनकर के लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी यज्ञ दर्शन करे। और यज्ञ दर्शन कर नगर भ्रमण करके नगर वासी मन के मन अपन और आकर्षित कर दे। जहां देखो नगरवासी मन के मन में यही चर्चा चलते कि दो राजकुमार नगर में जो आए हैं ना, वो ऐसे प्रतीत होते जिकर सम्मुख कामदेव गला निष्प्रयोजन है। करोड़ों कामदेव के सामने फैल है, ऐसे प्रतीत होते। और जो देखो जे एक बार प्रभु राम के दर्शन करने से ओकर मन में परमात्मा राम हर घर करे, वो चाह करके भी परमात्मा राम के मोहिनी मूर्त ला अपन हृदय से निकाला। और यही दशा को एक सखी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सुबह सवेरे उठ करके गुरु माता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावा ही माता। ये भाव अगर कहीं देखे ला मिलते तो प्रभु रामचंद्र जी में दिखते। परमात्मा राम हम संदेश दे के प्रयास करते कि हे कलयुग के प्राणी हो, मैं तुम्हार बाद गुरु बन करके धरती में निर्गुण निराकार ब्रह्म हर सगुण साकार रूप लेकर के जन्म ले और जन्म लेकर के तुम्हारा शिक्षा देते हैं। कहां से? रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस ला पढ़ो और पढ़ करके बोला अपन जीवन में अनुसरण करो और जीवन में अनुसरण करके बोला अपन जिंदगी के व्यवहारिकता में ले आओ। फिर आज भी राम राज संभव है।
भगवान राम लक्ष्मण जी गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु के प्रणाम करे बर, गुरु पूजन के खातिर पुष्प एकत्रित करे बर जाते। कहां? पुष्प वाटिका। ज्ञान और वैराग्य रूप और भक्ति रूपी माता सीता, माता सुनैना की आज्ञा मान करके कहाँ जाते? गौरी पूजन पर। वही वाटिका में माता गौरी की सुंदर मंदिर प्रतिष्ठित है। वहां पर सीता मैया गौरी पूजन पर जाते। देखो कितना सुंदर संयोग बता। ज्ञान भक्ति और वैराग्य के मिलन कहाँ होते? पुष्प वाटिका में। और पुष्प वाटिका कहाँ है भैया? ये हमारे शरीर भी एक पुष्प वाटिका से कम नहीं है। यदि ये शरीर पुष्प वाटिका बना करके ज्ञान ला, भक्ति ला और वैराग्य ला अपना ले, तब वहां कहावत है, काशी दशा देखी सखी पुलक गात जलुने। एक सखी बिछड़ जाते काकर से? भक्ति से। भक्ति मतलब जानकी माता से। जानकी माता से सखी बिछड़ गए और बिछड़ करके कहां जाते? भगवान के दर्शन करने। संकेत का प्राप्त होते भैया। यदि ते भक्ति के संग में नहीं चले, भक्ति के मार्ग में नहीं चले, तो भगवान घर नहीं मिले। लेकिन ये पुष्प वाटिका के महत्व तो देखो। भक्ति से बिछड़ने के पश्चात वो सखीला भगवान के दर्शन हो। भगवान के दर्शन करने से, भक्ति से बिछड़ करके जाके भगवान के दर्शन करे और भगवान के दर्शन करके आके क्या कहते हैं? भक्ति के सम्मुख वो तो बालक जो नहीं सुना, दो राजकुमार भगवान की मोहिनी मूर्त, भगवान के रूप ही ऐसे बने से, रूप ही ऐसे निर्मित ही से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आज हमारे शरीर जो बने हैं ना, इनमें अनेकों प्रकार के दोष है। मल है, मूत्र है, ये शरीर में सब कुछ समाहित है। लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा राम निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया और गुण से परे, तो उकर अलौकिक रूप के दर्शन कौन करी? सो सखी है। और बड़े बड़े विद्वान मनहर, संत मनहर चिंतन करके ऐसे घर बताते हैं कि वो सखी कोई सामान्य सखी नहीं रही से है। वो सखी जो रही से ना, वो स्वयं गिरजा रही से है, जहर सीता के साथ में सखी के रूप में आकर के ज्ञान रूपी भगवान राम के दर्शन करते। अब आप मन एक भजन की ओर ले जाते हो, तत्पश्चात यात्रा में जाके प्रयास करो। ये मन खेले ज्यादा रवे, मन खेके छाती, अब ये कांटा ले ज्यादा गड़े, मन खेके आखी जी। अब मन खे हर मन खेला, मन भर देवे गारी जी। अब ये मने खेला फांसे बर, मन खे देवे फांसी जी। अब माने बेटा देवता हो ही नहीं ते पथरा गोटी जी। अब ये मानस न माने नेता, बन गए पथरा पोथी जी। और ये गंगा के पानी और राम के कहानी, रोज रोज
गंगा के पानी में राम के कहानी हो जी हो। गंगा के पानी में राम के कहानी हो जी हो। ये गंगा के पानी में राम के कहानी हो जी हो। गंगा के पानी में राम के कल झुकिया पर लिए अवतार, कल झुकिया पर लिए अवतार। ये गंगा के पानी में राम की कहानी हो जी हो। ये गंगा के पानी में राम की कहानी हो जी हो। भैया नहीं मानते करवर कठवा हो जाता, नहीं मानते करवर कठवा हो जाता, नहीं मानते करवर कठवा हो जाता। माने माँ पथरा देवता हो जाते भैया नहीं मानते करवर कठवा हो जाते। ध्याने लगा के सुन हो जी हो। ये ध्याने लगा के सुन हो जी। कल झुकिया पर लिए अवतार, कल झुकिया पर लिए अवतार। ये गंगा के पानी है राम की कहानी हो जी हो। ये गंगा के पानी है राम के कहानी हो जी हो। ये गंगा के पानी है राम के कहानी हो जी हो। ये गंगा के पानी है राम के कहानी हो जी हो। लखन से राम चल अपन आप ला धीरज धरी। बार बार पूछियो सखी मना बता का देखते हैं। बहुत ही संयम रख के धीरज धर के वो सखी कथे का बताओ सखी हो कि आज मैं वो दो श्याम और गौर वर्ण के राजकुमार के दर्शन करे हों जो मनहर काली नगर भ्रमण करके समस्त नगर वासी मला दर्शन दे करके अब उनकर जीवन ला कृतार्थ कर दिन। वही दोनों राजकुमार के मैं दर्शन करे हूं। कहां? यही वाटिका में, यही बाग में वो दोनों राजकुमार भ्रमण करे बर आए हैं, फूल चुने बर आए हैं।
और वो कितना कोमल है, इतना कोमल है, इतना मुलायम है कि मैं क्या बताऊं। वो जब फूल चुनते ना तो फूल चुनत ओला पसीना आ जाते हैं। इतना कोमल राम के बारे में बताते। तो वो कैसे दिखते बताना। अब का बखान करे भैया है, का बताऊं सखी वो कैसे दिखते चल मैं का बताऊं। जेहर देखिस ओकर पास मुंह नहीं है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। जेहर देखिस ना ओकर पास मुंह नहीं है बताए बा, और जेकर पास बानी है, बानी के द्वारा बता सकते वह देख नहीं पाई। ओकर पास नेत्र नहीं है, आंखी के पास मुंह नहीं है और मुंह के पास में नेत्र नहीं है, तो कैसे बखान कर सके। मैं बखान नहीं कर सकूं। मोर आंखी है देख इसे, लेकिन आंखी के पास बोले के क्षमता नहीं है, असमर्थ है। मुंह में क्षमता है तो मुंह देखे नहीं है, ये का बखान कर सकती। सुनी हर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जाना। अत्रिच में थोड़ा सा सुनो और ज्यादा गुनो, ये वाले हिसाब रही से अत्रिच में मन समझ के कि वो अलौकिक रूप हरे। और वही अलौकिक रूप के हर भगवान के दर्शन करके आए ये वाटिका में, जिकर से हर बखान नहीं कर पा रहे। इला सुन करके गिरा अनयन नयन बिनु पानी, ये शब्द सुन करके सीता जी है त्योहार प्रसन्न हो जाते। ये वही परमात्मा है, ये वही मोर स्वामी है, जह नर रूप में आया। सीता अपन भीतर ही भीतर भगवान के श्री चरण के स्मरण करते। तब एक सखी कहते है सखी, ये वही राजकुमार है जो सुने रहन कि कालीवन नगर में भ्रमण करके नगरवासी मला मोहित कर दिली। जेकर रूप के मोहिनी नगरवासी मन ला अपन और आकर्षित कर रही से। और आज वही राजकुमार ये वाटिका में भ्रमण करत। तो हमार भी ये कर्तव्य बनते कि अवश्य ये वाटिका में जाकर के वही भगवान के दर्शन हमू करन, वही राजकुमार के दर्शन हमू करन। नगरवासी मन के नेत्र ला तो सुख पहुंचे से हमू अपन नेत्र ला सुख पहुंचा लेवन, वो दोनों राजकुमार के दर्शन करके। ऐसे करके सब सखी मन हर भगवान के मोहिनी रूप के चर्चा करते। ये जो सखी रही से कौन, एक सखी जो बिछड़ करके चतुर सखी कहे होला, नाम नहीं रहे, चतुर सखी जो ना बिछड़ करके पहली दर्शन करी, वही सखी ला आगे करते और आगे करके आगे बढ़ते कहां, जिस तरफ भगवान राम हर रिश्ते। सुर्पनखा जैसे वासना के भाव लेके जाती ना, वो चतुर सखी है तो राम के रूप ला देख करके मोहित हो जाती। लेकिन एक मन में वासना के नहीं बल्कि उपासना के भाव रही से है, और मन में यही विचार रही से कि यही राजकुमार हमर वैदेही की योग्य है। ये विचार करके वो सखी है तो कहां लिखे भगवान के दर्शन कराए।
कौन ला? सीता मैया ला। वही सखी ला आगू करते और सखी कबरा घूमते कब कि वही गिरिजा है जी। हे सीता मोर से सती रूप में एक बार भूल हो रही से जेकर कारण मेहार दूसरा जन्म ले पार्वती के रूप में कठिन तपस्या करे तत्पश्चात मोर स्वामी मोला भोलेनाथ हर प्राप्ति हुई। और ऐसा भूल में कोई ला होए ला नहीं देओ। ऐसे करके माता गिरिजा स्वयं सीता मैया के सखी बन करके आगे आगे ले जाते कहा ज्ञान रूपी राम के दर्शन कराए। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की आदमी के चेहरा ला आदमी सोचन तो पूछ बोला आईना बताही घर के बोझाला पटिया सोचन तो पूछ बोला धारण बताही समुद्र के गहराला समुद्र के गहराला समुद्र के गहराला कोकड़ा सोचन तो पूछ बोला हंसा बताही बुझो बुझो गोरख नाम मृत बानी बरसे कमरा के गेले पानी जी। बुझो बुझो गोरख नाम मृत बानी बरसे कमरा के गेले पानी जी। बुझो बुझो गोरख नाम मृत बानी बरसे कमरा के गेले पानी जी। बुझो बुझो गोरख नाम मृत बानी बरसे कमरा के गेले पानी कौवा के डेनम पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई हो नासा जी। कौवा के डेनम पीपर करे बासा मुसवा के बिलम बिलई करे बासा जी। करी रे खैला ऊपर पनिहारी लइका के गोदी खेले महतारी। करी रे खैला ऊपर पनिहारी लइका के गोदी खेले महतारी। बुझो बुझो गोरख नाम मृत बानी बरसे कमरा के गेले पानी जी। बुझो बुझो गोरख नाम मृत बानी बरसे कमरा के गेले पानी जी। निगेला कुकुर भोगेला चोर मर के मन के झिका डोर जी। निगेला कुकुर भोगेला चोर मर के मन के झिका डोर। बांधेला घोड़ा भागेला खोटा चढ़ के नगाड़ा बजावते उल्टा जी। बांधेला घोड़ा भागेला खोटा
पूछो पूछो गोरखनाथ मेरे पानी बरसे कमरा के जेल पानी जी। पूछो पूछो गोरखनाथ मेरे पानी बरसे कमरा भी जेल पानी जी। पहली पूत पीछे भई माई चेला के गुरु लागे पाई जी। पहली पूत कुछ माई चेला के गुरु पाई। यह कल युग के उनकी रीति शरीर छानी ऊपर भीती जी। कल के पूछो पूछो गोरखनाथ मृत बानी बरसे कमरा के जेल पानी जी। पूछो पूछो गोरखनाथ मृत बानी बरसे कमरा भी जेल पानी। बरसे कमरा के जेल पानी बरसे कमरा के जेल पानी बरसे कमरा के जेल पानी बरसे कमरा के जेल पानी। सियावर रामचंद्र की जय। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता मैया है का करते वही सखीला आगू करके चलते। चलो हम भी दर्शन करते हम भी देखबो जेकर रूप में इतना जादू है। और वही सखीला आगू करके माता सीता चलते और आभास कोई होए नहीं दे कवर प्रीति पुरातन लखई न कोई। भगवान और भक्ति के प्रीति तो सदा पुरातन है जी। इतना पुराना है दोनों के प्रेम है दोनों के प्रीति हर सीता मैया हमारा जाने नहीं देश। और सीता के सुमिर सिया नारद वचन उपजा प्रीत पुनीत चकित बिलोक कहीं सकल दिशी जन्म शिशु मृगी समीत। शीतल उस समय की स्मरण होते वचन हर का कर नारद जी के। एक बार देवर्षि नारद जी हर सीता मैया लग कहरी रहे कि सीता ये जो पुष्प वाटिका है ना ये पुष्प वाटिका में सांवले सलोने रूप के कोई राजकुमार के तुला दर्शन हो जाए तो ते पक्का समझ ले बे कि वही हर तोरोवर बने। तो उपजा प्रीति पुनीत वो वचन पुराना वचन जो नारद जी देरी से वो वचन हर यहाँ पर प्रकट होते। और प्रीति पुनीत प्रीति तो उत्पन्न हो कि प्रभु के प्रति और यहाँ प्रीति ला प्रकट करते। तो वो तरफ महाराज जनक जी है जो यज्ञ रखे हैं कि धनुष टूटने के पश्चात मूल सीता के स्वयंवर चुनना। तब वो वचन के का हो तो यहाँ प्रीति जो प्रकट होते बोला पुनीत रूप से वर्णन करते गोस्वामी तुलसीदास जी। अन्यथा तो प्रीति में स्वार्थ छुपे रहते लेकिन निस्वार्थ उपासना के भाव से यहाँ प्रीति पुनीत तो प्रकट होते सीता के मन में। नारद के वचन स्मरण करके हाँ यही चर होगी
अर्थात सीता मैया अपन पिताजी के जो यज्ञशाला के वचन रखे ओला भी रखे लाज। सीता के मन में कोई प्रकार के वासना के भाव नहीं है, ओकर प्रीत में पुनीतता है, पावन है। एक चेती प्रीति पुनीत उपजते तिलकत है। और चकित पीलो की सकल दिशि जनु शिशु मृगी समीत। जाते तब देखते कैसे चारों ओर इढ़ा देखते उढ़ा देखते, कहां है वो राजकुमार। वो सखी कहते अभी तो यही करते खेरे हो। अरे वो वाटिका में भैया अनेकों प्रकार के फूल फूले बेल लता से भरे हुए हैं, वो कर थोड़े रह रहे। जो न जिज्ञासा जो न उत्सुकता सीता मैया के मन में है, वो राजकुमार ला देखे के वही जिज्ञासा वही उत्सुकता राम के मन में भी आवे। राम भी मन ही मन सोचते कि मैं भी देख लेते, देवी के दर्शन तो कर लेते। सीता मैया चलत रहते का पहने भैया, हाथ में कंगन, कमर में करधनिया, पैर में पाजे। जब यह पाजते ने धुन यहां से धुन निकलते तिलक कहते कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहा था लखन राम हृदय गुनी। रामचंद्र जी भी उत्सुकता वश थे, मैं भी देख लेता हूं। यही वाटिका में वो देवी दर्शन माहौल हो जाए। सीता मैया चलते तो कर पांव के पैजनिया के घुंघरू बाजते, तो चीटी के पग घुंघरू, चीटी के पग नूपुर बाजे, फिर भी साहेब सुनता है भगवान सुन ली सोला। ओला ऐसे प्रतीत होते जैसे कामदेव संपूर्ण सेना लेकर के भगवान रामला कामदेव हर संपूर्ण सेना लेकर के आज मोर पर चढ़ाई करने वाला है, युद्ध के डंका बजाते। लेकिन सीता मैया के कंकन किंकिन नूपुर इकर धुना ऐसे प्रतीत होते। नारद जी के वचन सुन रहे थे, वहां से मन में प्रीति पुनीत प्रकट हो रहे थे, और प्रीति पुनीत वश वो राजकुमार सांवला के दर्शन करते, और दर्शन करने के पश्चात होकर मन में एक भाव जागते कि मोर हाथ के चूड़ी जो खनक करके कहते है कि सीता यही तुरवर हरे, यही रहा तोर हाथ लेकर हाथ में देने वाला है तुर पिताजी जनक जी महाराज। किंकिणी कमर के करधनिया सुंदर से आवाज करके ही कथे अपन झंझरी से ये कहना चाहते कि साष्टांग तुला समर्पण कर दे अपन आप। पांव के पैजनिया के घुंघरू ऐसे कहते कि सीता तुर चरण यदि बढ़े तो यही भक्ति के मार्ग में ही बढ़े। भक्ति के मार्ग में ही, ज्ञान के मार्ग में ही भक्ति रूपी सीता तुर चरण आगे जाए, जेकर से ज्ञान और भक्ति के समावेश हो। यही स्वयंवर कथे। वो धनुष भंग पश्चात स्वयंवर नहीं भैया, यहाँ पर तो एक दूसरा स्वयं वर के रूप में आकर्षित करते, मन से, तन से नहीं, मन से जहर अपना ली। मन में उथल पुथल होती मोर पिता हर यह धनुष ला तोड़ देती तो मोर पिता है कर हाथ में हाथ ला दे देती, और यही हर मोर वर बनती। ये सीता मैया के आंतरिक भाव हरे। आओ पुनः आप एक भजन की ओर ले जाए के प्रयास करो। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। गंगा बहे मझधार,
ये केवट भैया हमोला लहका दे बेड़ा पार। ये केवट भैया हमोला लहका दे बेड़ा पार। गोड़े धोबत बेड़ा पार। ये रघुराएगा छूटेगे भरम के दुबार। ये रघुराएगा छूटेगे भरम के दुबार। बिरथा गवाए भजन बिना करे तोरे हीरा जैसे काया। तोरे हीरा जैसे काया भजन कर संगी चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो बिरथा गवाए भजन बिना करे तोरे हीरा जैसे काया। तोरे हीरा जैसे काया भजन कर संगी चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो। राम नाम डोंगा है तुलसी है पतवा। 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 चतुरा मन चले जई हो लेके राम फस पार। चार दुनिया हरे चार दुनिया। हमारे माटी के काया तो चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो। राम नाम डोंगा चढ़ैया नहीं है का। राम नाम डोंगा है देवैया नहीं का। राम नाम डोंगा चढ़ैया नहीं है का। राम नाम डोंगा है चढ़ैया नहीं का। हे राम नाम रस पीकेगा दरिया नहीं का। चार दुनिया हरे चार दुनिया। हमारे माटी के काया तो चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो बिरथा गवाए भजन बिना करे तोरे हीरा जैसे काया। तोरे हीरा जैसे काया भजन कर संगी चारे दुनिया। हमारे माटी के काया तो चारे दुनिया। हमारे
माटी के गाय हो चारे दुनिया हावरे माटी के गाय हो चारे दुनिया हावरे माटी के गाय हो चारे दुनिया हावरे माटी के गाय सियावर रामचंद्र की प्रभु रामलत यही प्रतीत होते कि आज कामदेव मोला नहीं छोड़े। ये तो ढोल नगाड़ा बजाते हुए युद्ध के बाजा बजाते हुए मोर पर आक्रमण करने वाला है, ऐसे प्रतीत प्रभु रामचंद्र जी ला होते का के वो कंकन किंकिन और नुपुर के धुन ला सुन करके ऐसे प्रतीत होते। और इस प्रकार से एक तरफ से जिज्ञासा बढ़े राम जी के दर्शन करे बर सीता मैया के, और ये तरफ से जिज्ञासा बढ़े सीता मैया के दर्शन करो, सीता जी के मैं दर्शन करूं, ऐसे करके राम जी के होए मन में। ये तो विधाता के लीला हरे भैया, जो राम और सीता ला एक पुष्प वाटिका के बहाना से मिलाए के प्रयास। कितना सुंदर मिलन। सीता मैया इधर उधर चकित भाव से देखत जैसे मृग छौनी मृग के बच्चा हर कोई शिकारी ला देखने के पश्चात भयभीत होते ना, वैसी मुद्रा में सीता मैया गला इढ़ा उढ़ा चकित भाव से देखते हुए राम के दर्शन करे वर जात। और राम जी वो बेल बूटा फूल के जो वृक्ष रही छोटे छोटे, संभवतः राम जी के ही कद में रही ऐसे फूल वृक्ष मन के आड़ लेकर के राम जी मैं ये देवी के दर्शन तो कर ले, ये भाव लेकर के राम जी उत्सुकता ले है सीता के दर्शन करे के, और सीता जी जिज्ञासा लेकर के चलत है राम जी के दर्शन करेंगे। और इस प्रकार से अस कही फिरी चितईत ही ओरा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। और ऐसा ढंग से ऐसे संयोग बनते, वो तरफ से सीता जी तो एक तरफ से राम जी, दोनों के दोनों जन के नेत्र नयन ऐसे मिलते कि 4 मिले 64 खिले 20 करे कर जोर, हरिजन ते हरिजन मिले नाचे 7 करोड़। ये भाव 4 मिले का हरे, 2 नेत्र सीता जी के, 2 नेत्र राम जी के, 4 मिले 64 खिले। और भीतरी भाव से दोनों प्रसन्न हैं, दिखावा नहीं करते मना। 32 दांत सीता मैया के, 32 दांत रामचंद्र जी के, लेकिन प्रकट में नहीं, भीतर भाव से 4 मिले 64 खिले 20 करे कर जोर, 10 उंगली माता सीता के, 10 उंगली राम जी के। और हरिजन ते हरिजन मिले नाचे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम सीता मैया के और 3.5 करोड़ रोम रामचंद्र जी के। रोम रोम पुलकित हो गए जब एक दूसरा ला देखते था। अस कही फिर जितई तही ओरा सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। ऐसे देखते हैं जैसे चंदाला देख करके चकोर हर अपन नेत्र झपकना भूल जाते हैं। एक टक, एक रस और एक भाव से। तो यही लग गोस्वामी तुलसीदास जी बताए के प्रयास करते, जिस समय राम के और सीता के जब नयन से नयन मिलते, ते समय क्या होते कहते, भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकिच निमि तजे दिगंचल।
जनक के पूर्वज रही से कौन? राजा निमि। इनमें एक कथा थे, राजा निमि हर कोई यज्ञ या अनुष्ठान के आयोजन रखे रहते और वो यज्ञ काकर से कराना रहते? वशिष्ठ जी के हाथ से। ये विधाता के विधान के लीला है। वो यज्ञ अनुष्ठान ला कराना रहते वशिष्ठ के हाथ से, लेकिन वशिष्ठ जो है ना तेहर इंद्र के यहाँ पूजा करे बर जा रहे थे, इंद्र के यहाँ अनुष्ठान करे बर जा रहे थे और निमि के यहाँ ये मुहूर्त निकलत रहते। अब मुहूर्त मत निकल जाए ऐसे करके राजा निमि है त्योहार का करते भैया, गौतम ऋषि ला बुलाते और गौतम ऋषि ला बुला करके यज्ञ अनुष्ठान ला पूर्ण कराते। अनुष्ठान पूर्ण होए के पश्चात वशिष्ठ जी वहां राजा निमि के यहाँ आते। देखती कि यहाँ तो अनुष्ठान संपन्न हो गए। तब वशिष्ठ जी ला गुस्सा जाते। वशिष्ठ जी है तो क्रोधित हो जाते और क्रोधवश राजा निमि ला श्राप दे देते। अब राजा निमि हर गला वशिष्ठ जी ला श्राप दे देते और श्राप का देते? वशिष्ठ जी श्राप देते थे में राजा निमि जल करके भस्म हो जाते और वशिष्ठ जी ला श्राप देते, वशिष्ठ गला जल के खत्म। अब देखिए राजा निमि के तो कोई पुत्र वगैरह कुछ नहीं है। देवता मनहार बड़े बड़े साधु संत मनहार आइन ब्रह्मा जी ला बुला करके वशिष्ठ जी के शरीर में प्राण डाल करके बोला पुनर्जीवित कर दीन। तब राजा निमि केस की बोला पुनर्जीवित मत करो, मैं इसमें रहना पसंद करता हूं। मैं हर व्यक्ति के पलक में रह जाऊं और पलक न मोला झपकी तभी मैं झपकूं। ऐसे करके वो निमि है तो ना निमिष बन करके हर व्यक्ति के पलक में बैठे हुए हैं। यही लगत है कि राजा निमि हर वहां से हट गए। थोड़ा सा बताया पर भुला गया। और देखें कि जनक राज में मिथिला में कोई है ही नहीं राजा स्वरूप। अब क्या करे जाए? तो ओकर जो शरीर रही से राजा निमि के वो शरीर के मंथन करी, वो शरीर ऐसे मथिन जेकर से विदेह राज जनक प्रकट हो। और वही निमि जो है आज पूर्वज महाराज के वो निमि है त्योहार हर व्यक्ति के पलक में बैठे हैं। सीता मैया के पलक में है, राम के पलक में है और राम और सीता के पलक में रह रही वो समय तो निमि लो तो पूर्वज हरे सीता जी के बोला कैसे आभास होई? अरे तुम मोर जमाता है, ये मोर नतनी हरे, ये मन के सम्मुख में सामने में रहूं तो इकर मुलाकात कैसे हुई? ऐसे करके पलक झपकना बंद हो गए। राजा निमि वहां से हट गए और जब निमि हट गए ना तो नेत्र जो है ना एक टक बंधा गए और राम सीता ला देखते रहेंगे, सीता राम ला देखते रहेंगे। ये दशा के वर्णन कौन कर सकते भैया? मैं उद्घोषक महोदय से निवेदन करना चाहूं कि भैया हम लोग बहुत लंबा सफर तय करना है। एक भजन पश्चात आप से विदा लेके प्रयास करबो। एक भजन आप सुनाए के प्रयास करबो। बोलिए लखन सिया रामचंद्र जी की। पिंजरा ले मैना उड़ के छोला हो गए माटी का, काया हो गए माटी, चोला हो गए माटी का, काया हो गए माटी। हे पिंजरा ले मैना उड़ के छोला हो गए माटी का, काया हो गए माटी, चोला
जावत हावत हंसा अकेला जग के छोड़ के जम्बो झमेला जावत हावत हंसा अकेला जग के छोड़ के जम्बो झमेला ना संगी ना साथी गा साथी गा साथी गा पिंजरा ले मैना उड़ के चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी काका में आही कुटुंब कबीला मारे रिके ठंडू गानी जिंदगी के बेरा ऐसे नारी दादाया भैया छुड़ गए नारी दादाया भैया आखिर बेरा साथ में भैया छूट गए हाथ के लाठी गा लाठी गा लाठी गा मैना उड़ के चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी ये जिंदगी माँ सारी ही है रामे भजन लगा ले रामे कथा मामला लगा ले जिंदगी का सफल बना ले हे ये जिंदगी माँ सारी ही है रामे भजन लगा ले रामे कथा मामला लगा के जिंदगी का सफल बना ले छुट गए नारी दादाया भैया आखिर बेरा साथी नी भैया छुट गए नारी दादाया भैया आखिर बेरा साथी नी भैया छुट गए हाथ के लाठी गा लाठी गा लाठी गा पिंजरा ले मैना उड़ के चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी पिंजरा ले मैना उड़ के चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी हे चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी चोला हो गए माटी गा काया हो गए माटी लखन सिया रामचंद्र की बोले हनुमंत लाल महाराज की भूख लगे तो खाने का मजा कुछ और है भूख लगे तो खाने का मजा कुछ और है प्यास लगे को तो पीने का मजा कुछ और है और इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई है तो ताली बजाने का मजा भी कुछ और है ताली बजाने का मजा भी कुछ और है। अभी हम सुन रहे थे श्री शिव मानस परिवार मानपुर जिला मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी की प्रसिद्ध मंडली हमारे बीच आई थी। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय संत जनों का। और आइए हम आपको विदाई देने जा रहे हैं। प्राप्त कथा प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 228। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन कहो कारणों निज हरस कर पूछी सब मृदु बैन। इस पर सारगर्भित चिंतन आप कर रहे थे। सखियां कौन और सीता कौन? तो संत जन कहते हैं, पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि सखियां गुरु के रूप में है और माता सीता साधक है। जब जब भगवान को मिलाने की बात आती है, मैं सबसे पहले चर्चा किया था कि गुरु की परम आवश्यकता होती है। हमारे पास सब्जी तो है, आलू है या भाटा है, जो भी सब्जी हमारी मातृशक्ति बनाती है,
लेकिन उसको पकाने की कला नहीं है, तो क्या वो सब्जी कहलाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। उसको पकाने के लिए कला की आवश्यकता होती है। हमारी माँ हमारी बेटियों को किस तरह से सिखलाती है कि भोजन किस तरह से बनाते हैं, सब्जी किस तरह से बनाते हैं। बस यही गुरु की भूमिका होती है। गुरु सचमुच जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें गुरु की होती है। और हमें याद आती है, देखिए रामचरितमानस का हम अनुकरण करें तो भी दो जनी को गुरु मिला। एक सुग्रीव को हनुमंत लला की प्राप्ति हुई। गोस्वामी जी महाराज हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हनुमान जी भी गुरु है। और सुग्रीव ने उनकी बात मान लिया, इसलिए भगवान की प्राप्ति सुग्रीव को हुई। लेकिन माता सती को भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की बात को नहीं माना। और शंकर कौन? तो नमामि शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान शंकर अनादि गुरु है और उनकी बात को यदि न माना जाए तो निश्चित रूप से संदेह होगा ही। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ कि धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिसमें है सारा जमाना, जिसमें है सारा जमाना। हम अपने गुरुजनों को नमन करें। और जीवन में मैं तीन लोगों को ज़्यादा महत्व देता हूँ। एक हमारी माँ, और जो प्रथम गुरु होती है, जो हमको चलना बोलना सब कुछ सिखलाती है। हमारे पिताजी जो हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं। और एक हमारे शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें सब कुछ सिखलाते हैं। और सृष्टि का सबसे सुंदर पवित्र शब्द माँ ही है। माँ पृथ्वी के हृदय में किया गया ईश्वर का सबसे खूबसूरत हस्ताक्षर होता है माँ। मुझे याद आती है इतिहास की किसी घटना। जब भी उस घटना की याद करता हूँ तो मेरी आंखों में भर आती है। आप सब जानते हैं कि एक रोज स्वर्गलोक से सबसे बड़े दानी की तलाश की जा रही थी। देवतागणों की दृष्टि तभी धरती लोक पर पड़ी और राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी। सब कुछ ठीक था। उस राजा ने अपने प्राण की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन उस रात को कौन भूल सकते हैं जिस रात वो माँ अपने एकमात्र बेटे रोहित कुमार को तक्षक नाग ने डस लिया था। वो अपने कलेजे के टुकड़े मरे हुए बेटे को एक माँ अपनी गोद में उठाकर शमशान जाती है। नीति की कैसी कठोरता है कि उनके पास कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। तभी वो जो कर पाती है केवल माँ कर सकती है। वो अपने आंचल को फाड़ कर उनको कफन की व्यवस्था करती है अपने बेटे के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ उषा की लाली माँ सूरज की धूप, गंगा से सुखदायिनी माँ का रूप अनूप, माँ हर घर में रोशनी बच्चों की मुस्कान, जिस घर में माँ नहीं है वहाँ अंधकार, जीवन के हर दौड़ में सबको माँ की चाह, उसके बिना है परे सुख वैभव ऐश्वर्या, सुख वैभव ऐश्वर्या, सुख वैभव ऐश्वर्या। एक बार जोरदार अपनी माँ के लिए ताली बजाए। और आइएगा प्रस्तुत मानस परिवार को हम यहीं पर विदाई देते हैं। आपकी विदाई हेतु निवेदन श्री रोहित वर्मा जी, श्री कलाराम वर्मा जी, आप दोनों से निवेदन करते हैं आइएगा और आदरणीय जनों को अपने शुभ कर कमलों से विदाई प्रेषित कीजिएगा। श्री रोहित वर्मा जी, श्री कलाराम वर्मा जी, आप दोनों से निवेदन करते हैं आइए और प्रस्तुत मानस परिवार को अपने शुभ कर कमलों से विदाई प्रेषित कीजिएगा। आप हैं परम सम्मान्य श्री रोहित वर्मा जी 50 रुपये, आदरणीय श्री बसंत वर्मा जी 20 रुपये का अर्थसमन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारे ग्राम पीपर भट्टा की ओर से आप सबके तरफ से भी अर्थ पुष्प की राशियाँ, श्रीफल इत्यादि भेंट की जा रही है और भेंट कर रहे हैं पूरे ग्राम पीपर भट्टा की ओर से आदरणीय श्री रोहित वर्मा जी, श्री कलाराम वर्मा जी। आइए गई बहुत सी सुमधुर पल है कि हम सब ये रामचरितमानस का मंच सजा है। और ये पल इसलिए भी बहुत ही खूबसूरत होता है कि इस तरह बैठने का सौभाग्य, एक साथ बैठने का सौभाग्य, एक परिवार जैसी गांव की ये बड़ी खुशियां होती है, एक परंपरा होती है। शहरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ संख्या तो होती है लेकिन
कम होती है, भीड़ बहुत कम रहती है, लेकिन गांव में पूरे घर से हर एक व्यक्ति आते हैं। एक परिवार की तरह हम कथा सुनते हैं और पूरे सत्संग की यात्रा, भक्ति की यात्रा करते हैं। सुख दुख सब में गांव की शोभा निराली होती है। एक पंक्तियां लीजिएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ कि सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल सुहानी रहे। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर महफिल सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहो कि खुशियां भी आपकी दीवानी रहे, खुशियां भी आपकी दीवानी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस मंच से आपको सादर विदाई। प्रस्तुत मानस परिवार श्री शिव मानस परिवार मानपुर को हम विदाई प्रेषित करते हैं। एक पंक्तियां गांव के ऊपर कभी मेरी इच्छा हुई, वैसे मुझे लिखना नहीं आता, परंतु एक पंक्तियां मैं लिखा था कि स्वर्ग से सुंदर गांव है मेरा, कण कण में भगवान है। लोरी गाती माँ यहाँ है अपनों का प्यार बसा। श्रद्धा में शीतला का मंदिर एक पुराना ताल है। स्वर्ग से सुंदर गांव है मेरा, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है।